खूबसूरत भी लगते हैं ना। आपका भाई असल में थोड़ा सा फोटोजेनिक है ना, तो आप लाइव देखें तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन टीवी पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं टीवी पे जब आता हूँ तो अच्छा लगता हूँ। नहीं यार, लाइव भी बहुत अच्छे लगते हो माशाल्लाह। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि फिटनेस पे बहुत चल रहा है, बड़ा फिट हुए हो या बड़े हुए हो। मेरी नहीं, अपनी तरफ से ये क्या हुआ सूट ये बताओ। थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से जो अंदर की चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है जब आप इन नहीं होते, जब खेल नहीं रहे होते, तो फिटनेस को मतलब कायम रखना कितना मुश्किल होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप के मैचेस वगैरह नहीं हो रहे होते हैं ना, टाइम कम होता है, तो उसमें फिर आपकी रूटीन जो है ना वो सही नहीं बनी हुई होती है। आप रात में लेट नाइट जो है वो सो रहे होते हो, फिर लेट नाइट आपका फूड चल रहा होता है, तो फिर आपको पता है लेट नाइट जब ईटिंग होती है तो फिर वो प्रॉब्लम देती है। तो कोशिश करते हैं, अब जिस जगह आ भी गए एज के उस दहाने पे कि अपने आप को मोटिवेट करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रखें ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए ट्रेनिंग के वजह से। मोटिवेट कैसे करते हो भाई? भाई उठाते हैं अपने आप को, ग्राउंड जाना है भाई, रनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करो, बल्ला बॉल नहीं खेलो ना, तो आपको समझ नहीं आता कि यार दिन नहीं गुजरा। तो कोशिश ये होती है कि शाम का टाइम जो है वो ग्राउंड में गुजर जाए, 2-3 घंटे जो है ना, तो फिर आपका दिन भी गुजर जाता है फौरन। बिल्कुल। आज मैंने सुना है कि अब फैमिली के साथ कितना टाइम, जब आप खेल रहे होते हो इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन अब जब आप ऑफ सीजन होते हो, अब अभी खेल नहीं रहे, तो कितना फैमिली के लिए इजी हो जाता है और आप लोगों के लिए ऑन सेम टाइम मुश्किल भी होता होगा, क्योंकि यार पहले तो कम टाइम देते थे, थोड़ी चिक चिक कम होती है, अब तो बहुत ज्यादा होती होगी मेरे ख्याल से। देखें सच बता रहे हैं, बात झूठ ये नहीं है बोलना भाई। कि ये तो चिक चिक तो खत्म हो ही नहीं सकती तो आप रहें या ना रहें वो तो अलग बात है, लेकिन ये कि फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम मिल जाता है। और बच्चे हैं, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अब्दुल्ला जो है माशाल्लाह 8.5 साल के हो गए, आयशा 5.5 साल की हो गई हैं, तो दोनों की माशाल्लाह हाइट भी निकल रही है। तो ये कि अच्छा टाइम गुजर जाता है फैमिली के साथ भी। सब आए हुए हैं आजकल, मेरा भाई भी आया हुआ है, तो अच्छा फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है। छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, तो काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ हो रही हैं, घूमना फिरना हो रहा है और समंदरों पे जा रहे हैं खूब। माशाल्लाह, क्या बात है। घर में मेरे ख्याल से काम वाम भी शुरू कर दिया होगा अब तो यार, क्योंकि टाइम है। तो अब तो भाभी कहते होंगे, अब पहले तो बिजी टाइम थे, है, अब मैं नहीं। काम वाम ये तो काम करने में मुझे कोई मसला नहीं। मैं आपको बताऊं शुरू से ना, अगर अब्दुल्ला की बात भी करें, आयशा की बात करें, तो बच्चों के काम ने मैंने खूब भर के किए हैं। अगर रात में अगर मुझे फीड बच्चों को पिलानी हो तो मैंने ज़रूर उठ के पिलाई। काम का मतलब नहीं, हाँ मुश्किल काम ये होता है कि अब मेरा पता है हम लोग लड़के हैं तो हमें आदत है, कपड़े अगर मिसाल है कपड़े धोने तो अगर गंदे कपड़े हुए यूं 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 किया और ये पानी बहाते हुए फैलाते हुए चलेगा। मेरा क्या होता है अक्सर में ट्रेनिंग की में ना कुछ शर्टें होती हैं जो कि मैं पहनता हूँ, या मैच की भी मेरा ये होता है कि ना कि यार मिसाल है कि अगर जिस दिन मैंने बैटिंग की ये शर्ट पहनी पहले दिन, तो फिर बैटिंग में वही शर्ट पहनता हूँ, उसको भले रात में धो लेता हूँ, थ्रू आउट चलती रहेगी। हाँ वो चलती रहती है ना। मेरा ये तो कोई टोटका है क्या? बस ऐसा ही है मेरा। ये होता है कि जैसे आपको पता है नई किट मिलती है ना, अब मिसाल है वो नई किट मिली, अब हमारी टेस्ट मैच की या वनडे की जो भी नई किट मिली, अब पहले बॉलिंग आ गई तो विकेट कीपिंग की जो मैंने शर्ट हो गई ना, तो वो मेरी अब बॉलिंग की शर्ट है। अगर वो विकेट कीपिंग है मैंने वही शर्ट पहननी है, तो मैं क्या करता हूँ रात में हम लोग तो गए यूं यूं किया निचोड़ा, जब शावर लेने गए तो उसी शर्ट को भी यूं किया। तब वो जब घर में क्या होता है तो वो घर में बहाते हुए टप 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 तो वो फिर वो मतलब साफ कौन करेगा, टप टप वो टप टप जो होती है ना, फिर वो जब उसे पैर लगते हैं तो वो और गंदा हो जाता है यूं जब स्लिप होता है पैर, तो फिर ये वाले मामले। लेकिन ये कि काम में कर लेता हूँ करके। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो टप टप बताया नहीं, साफ कौन करता है? भाभी है तुम खुद ही? उन्हीं को ही करना पड़ता है और हम तो करके निकल जाते हैं, फिर शॉर्ट हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन ये भी जिंदगी यार, लाइफ का मजा आता है आई थिंक, क्योंकि इसमें भी बंदा बहुत इंजॉय करता है। मेरे ख्याल से सब जानना चाहते हैं, इवन मैं भी जानना चाहता हूँ कि कुछ प्लान्स तो होते हैं क्योंकि नजर नहीं आ रहे। तो आप ठीक है, क्या हो रहा है आई डोंट नो, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपका क्या प्लान है आगे का? क्या सोचा हुआ है आपने, किस तरह लेके चलना है? खेलना है, नहीं खेलना है, क्या है? यार फादी अभी ऑनेस्टली जो है चीज़ें तो आपको पता है कि इंसान को अंदर पता चल जाता है और सामने जो चीज़ें हो रही होती हैं इंसान को आइडिया हो जाता है कि यार चीज़ें किस तरफ जा रही है। लेकिन ये कि ऑनेस्टली अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। और ये है कि अभी देखते हैं, अभी जो आगे अपकमिंग सीज़न आ रहा है उसमें देखते हैं अभी कि उस डिसाइड नहीं किया कि अभी खेलना है या नहीं खेलना। लेकिन ये कि फ़िलहाल अभी ये है कि अपने आप को किया हुआ है कि यार ग्राउंड के अंदर रहना है। अभी क्रिकेट मिलती है नहीं मिलती, लेकिन अपने आप को फिट रखो, देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं या जो भी अपॉर्चुनिटी साइड वगैरह में, अब इतनी सारी लीग्स वगैरह शुरू हो गई, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर अवेल करूँगा। और जाहिर सी बात है एक ना एक दिन जो है वो आपने एक डिसीजन लेना है ऐसा जिसमें आपको एक टाइम पे खैराबाद कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में वो चीज़ हो सकती है। अच्छा, क्वेटा के लिए देखा कि इस साल आप जो है कोचिंग स्टाफ में की तरफ गए हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम था आई थिंक, तो उसमें जाहिर है आप जब हमें भी जब कोचिंग कोई कर रहा होता है तो हम पीछे क्या बातें करते हैं, अब जब आप कर रहे थे तो आता है ज़हन में अबे यार ये मुझे क्या कह रहा होगा, अरे ये इसलिए ये बोल, अरे ये मेरे लिए बातें, अरे ये मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली बताऊं भाई, ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली तो
हम खेलते हुए उन लोगों के साथ जो है वो Exactly. देख चुके, खेल चुके, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं पीसीबी के साथ थोड़ा भी पिछले 7-8 महीने में जो है मैंने वो काम किया, तो जी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और टीम के साथ, मोइन भाई के साथ काम किया, तो लड़के भी सारे साथ खेले हुए थे, तो इतना जो है ना आपको पता है पीएसएल में कोशिश ये करता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का ना माहौल, एटमॉस्फेयर जो है ना वो अच्छा रहे। तो मेरे लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाली थी। कुछ जगह पे ऐसा आया कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ, मैं बोलूँ सऊद क्या करवा रहा है यार लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया, और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अल्लाह का शुक्र है, टीम ने भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक सऊद शकील ने बहुत अच्छा लीड किया, मुन भाई के साथ जो उसकी कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एज जो पहला एक्सपीरियंस था कोयटा ग्लैडिएटर का डायरेक्टर, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आई थिंक जिस तरीके का हमारा सीजन गुजरा, फिर जिस तरीके का फाइनल हुआ उसको देखना, क्योंकि 4 ओवर में 60 रन थे, ऐसा लग रहा था कि यार जीत जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, चीज़ें चेंज हुई। तो वो जो टाइम बाहर बैठ के गुजारा, आई थिंक वो लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर हम फील्ड के बाहर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत काम आएगा।